राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, सुहाना हो रखा है एंड दूसरी चीज़ मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है। सो पता नहीं मैं क्यों, बट मैंने सोचा कि एक रॉ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब मैं मौसम की जानकारी आपको देती हूँ, मौसम कैसा हुआ है बाहर देखना। सुनते ही पानी। चलिए, तो इसके अलावा मैं आज कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जो कि होगा एक क्लिनिक, डॉक्टर का क्लिनिक। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तो नहीं, बस क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा गला ख़राब हो गया है और अंदर अंदर ही अंदर मुझे ज़ुकाम भी फ़ील हो रहा है, प्लस में मुझे बहुत दिनों से खांसी आ रही है। मैंने डॉक्टर को पहले भी दिखाया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हो गया है गले में। सो चावल बनाना ये सब खाना अवॉइड करो। चावल तो अवॉइड हो नहीं पाया बिकॉज़ वो मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ आफ्टरनून में, तो वो अवॉइड नहीं हो पाया है। बट फिर मैं उस डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। सो आज कुछ नए में यही हम करने वाले हैं। ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार मत करना है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अब इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ नॉर्मल डे व्हिच आई एम गोइंग टू कवर बिकॉज़ मुझे एक अच्छी ब्लॉगर बनना है। उसके लिए मुझे डेली शूट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो लाइफ़ में, और आज मेरी छुट्टी भी है, सो व्हाई नॉट? एक चाय हो जाए क्या? अच्छी-सी बारिश में? सी मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना इट्स जस्ट अबाउट कवरिंग योर डे सो दैट आप कभी बुड्ढे हो जाओ तो आप उस दिन को देख सको और याद करो कि हाय, मैं ऐसी हुआ करती थी, मैं ये काम करा करती थी। तो ऐसा कुछ मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि व्यूज़ को लेकर के, इसलिए मेरा जब भी मन करता है मैं आ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। एंड दूसरी चीज़, चाय तो हम पिएँगे, ज़रूर पिएँगे। पकौड़े भी हो जाए, नहीं गला ख़राब है। गला ख़राब है इसलिए मैं पकौड़े नहीं खा सकती। चाय तो हम डेफ़िनेटली पिएँगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे गार्गल करने के लिए भी कहा था, तो उससे पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद जाऊँगी उसके पास। ये पहुँच गए हम डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले कर के, और बारिश बारिश क्या, बाढ़ आई थी बाहर दिल्ली में। जैसे-तैसे भीगते-भीगते आई हूँ मैं, छाता लेकर के। ऐसा लग रहा है कि क्या बड़े मिशन पे निकली, दवाइयाँ लेने निकली थी। बट इस बार डॉक्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हूँ अपना, उल्टी-सीधी चीज़ें खा रही हूँ, जो उसने मना किया, समोसा। एक तो ये बारिश, ऊपर से समोसा, क्यों मेरा पेशेंस चेक कर रहे हो? फिर भी नहीं खाया मैंने। दिमाग से कितना स्ट्रांग हो गई हूँ भाई मैं। आपको पता है मुझे बारिश का मौसम हमेशा से पसंद था, लेकिन लोग कहते थे कि हमें नहीं पसंद आता, रोड्स में कीचड़ भर जाता है। अब आज निकली हूँ ना, तब समझ में आया है क्यों नहीं पसंद आता है। हाँ, तो बारिश में घूमने के बाद मैं आ गया हूँ घर। गंदी किचड़-पिचड़ बारिश में घूम के मैं घर आ गई हूँ। डॉक्टर ने दवाई दिया है, उसने सेम चीज़ें बोली है, ज़्यादा तला नहीं खाना है, ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाना है, खट्टा खाना नहीं खाओ, ज़्यादा खटाई-वटाई सब छोड़ दो। और क्या छोड़ूँ? तो ये सारी चीज़ें खाने को मना किया, कह रहा है कि खा लो, ठीक हो जाओ, उसके बाद वेडनेसडे को फिर दिखा लेना, नहीं सही होता है तो। मैंने बोला ठीक है। अरे डॉक्टर दवाई अच्छी देता है यार। आई डोंट नो, बंगाली डॉक्टर है और व्हाट, बट ये दवाई अच्छी देता है, इसलिए मैं इसी के बाद मैंने अच्छे डॉक्टर्स को भी, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया है, बट उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। खैर, ये वीडियो मेरी हेल्थ के बारे में नहीं है। सो अब हम पिएँगे चाय। हाँ, बट इससे पहले प्रसादी तो खा लो, गर्मी के मौसम में आम। खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि अभी मुझे नॉर्वे लाइट्स एक्सप्लोर करनी है और मैं इतनी जल्दी बीमार पड़ूंगी तो कैसे चलेगा। मैंने लिटरली डॉक्टर से पूछा है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, तो उन्होंने कहा है कि सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ। वो तो मैं खाती हूँ यार डेली बेसिस पे, एवरी डे आई ईट वन फ्रूट एंड वन कुकुम्बर। उसके अलावा और मैं क्या खाऊँ? आजकल तो अच्छा हेल्दी सैलेड बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, बट मेरे पेट को इतना अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है, तो इसलिए खाते मेरा पेट गुड़गुड़ 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 करता है। फाइन, लेट्स मेक अ टी। सोच रही थी क्या बनाऊं, देन आई रियलाइज कि राइस एंड नेनुआ। नेनुआ को और क्या कहते हैं? तोरी, तोरी। नेनुआ और तोरी की सब्जी बनाऊंगी। नहीं नहीं, तोरी की सब्जी एंड राइस बनाऊंगी साथ में, बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में, मजा आएगा। ये टाइम लगेगा थोड़ा।
देयर यू गो। बट आलू के बिना मज़ा नहीं आएगा। आलू इट्स अबाउट मी ट्राइंग टू डू समथिंग। आज वैसे मैं एक ज्ञान दूंगी आपको। सो मैंने एक सेशन ज्वाइन किया है, एक ग्रुप है हित परिवार नाम से। उसमें ज़्यादातर वैष्णव भक्त होते हैं और हम हरी चर्चा करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या किस तरीके से करना चाहिए अगर कोई पूजा में कोई गलती करता है और या फिर किसी को ले किसी चीज़ को लेकर के सवाल हो, तो वहाँ पे गुरु दीक्षित लोग भी हैं हमारे साथ जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी मदद करते हैं। तो हुआ ये कि उस ग्रुप में कल मैंने एक सवाल ये आया था कि जो आसन होते हैं, हमारी एक सखी हैं तो उन्होंने सवाल किया था कि कोई उनसे उनका आसन मांग रहा था। तो फिर हमने ये क्लियर किया, मतलब एक किसी को अगर ज्ञान रहता है तो वो बता देते हैं। तो हमारे एक भैया हैं, उन्होंने बताया कि अपना आसन किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ऑरा होता है आपके आसन पे। आपने आज तक जितना भी नाम जप किया है वो सब उस आसन में रहती है वो चीज़ें। तो उस आसन को किसी को देना तो बहुत दूर की बात है, किसी को टच करने के लिए भी मना करा गया था। सो ये एक नई चीज़ सीखी मैंने। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है, लाइक जो हमारा जिसमें हम माला रखते हैं नाम जप करने के लिए, वो हमें धोना नहीं है। उसको आपको जैसे लिया है वैसे ही रखना है, उसको धोना नहीं चाहिए। सो उसका फिर उपाय सबने ये मिलके निकाला कि उसको यूज़ करने के बाद उसको प्लास्टिक बैग में रखने के लिए, ताकि वो गंदा ना हो। अगर कोई चीज़ धोना नहीं है तो उसको साफ रखना पड़ेगा ना, तो वो हम सब अब फॉलो करते हैं। तीसरी बात ये कि जो हमारे प्यारे भाई बहन किसी कारणवश कंठी माला धारण की हुई है लेकिन अनियन गार्लिक पूरी तरीके से नहीं छूटा है, जैसे कि मैं घर पे बनाती हूँ लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुदेव ने कहा था कि आप प्रसाद रखा करो, कहीं बाहर जाते हो तो इतनी उन्होंने छूट दी है कि प्रसाद थोड़ा सा उस खाने में डाल दो, फिर वो एक तरह से प्रसाद बन जाता है, फिर आप वो खाना खाओ। तो मैं वो करती हूँ जब कभी बाहर जाना हो जाता है तो। अदरवाइज़ मैं पूरी तरीके से अवॉइड करती हूँ, अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ। तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप अनियन गार्लिक खाते हो, आप तुलसी माला जो होती है, जाप करने वाली तुलसी माला, वो मत यूज़ करना, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए होती है। तो मैंने ये मेरा सवाल था मेरे दोस्तों से, मैंने पूछा कि मैं जब मैं नहा के आती हूँ तो मैं तुलसी माला से ही जाप करती हूँ, लेकिन बट तभी करती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं काउंटर यूज़ करती हूँ। तो मैंने पूछा कि ऐसा ठीक है ना, कर सकते ना? तब एक ने बताया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप अनियन गार्लिक खाते हो, बाहर भी खा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, एक बार भी खा रहे हो ना, तो आप तुलसी माला से मत जाप करो, अच्छा रहेगा वो। इससे बेटर है कि आप नीम की माला ले आओ, नीम की माला भी मिलती है जाप करने के लिए, आप वो ले आओ, आप उससे जाप करो। फिर मैंने बोला ठीक है। माला का जाप मुझे ज़्यादा पावरफुल लगता है, बट फिर तुलसी माला अगर आपको जाप करना है तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए उसके लिए, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो एक अच्छी चीज़ सीखी मैंने। कहते सब्जी कट गई है, अब छौंकने की बारी है। एक धुन है अधूरी, कर देना पूरी, दुल्हन। That's it. चरण कमल, चरण कमल, चित धर के, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया किथे गए, जादू करके, जादूगर। नंद नंद। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब सीधा आप सब्ज़ी प्रिपेयर करके आपको खाते हुए मिलूँगी मैं, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़ा डाला वापस से बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, बारिश हो रही है, मैं खुद भी कंफर्म कर रही हूँ ज़रा-सा, हो रही है। चलो अब हटा देते हैं इसको। फिर बारिश बंद होने के बाद दोबारा भी तो डालना है, और उसके बाद बारिश स्टार्ट होने के टाइम दोबारा तो हटाना है ना। खैर,
आस-पास गमले रखे मैंने, एकदम हरियाली भरी रहे, क्योंकि मैंने सुना है ना कि अगर एक गमला आप रखो ना किसी एक जगह, तो वो अकेला रहता है तो मुरझा जाता है, लेकिन आस-पास गमले रहता है तो वो भी खिला रहता है। सो मेरा खाना हो गया है तैयार, और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने इवनिंग में क्या किया पता है? सच में चाय बना लिया, और चाय के साथ हमने ये हेल्दी स्नैक रखा है मखाना। मखाना मुझे इवनिंग में खाने में बहुत पसंद है, और मैं सारी चीज़ें हेल्दी खाती हूँ चाय के साथ। वाओ! वेलकम अगेन। सो गाइस, मुझे जिंजर टी मुझे जिंजर टी पीना था, बट घर में अदरक खत्म हो गया था, तो मैं ऑल द वे मार्केट जा करके अदरक लेके आई हूँ, सिर्फ अदरक। यही होता है जब आप घर पे चीज़ें नहीं रखते हो तो। खैर, मुझे एक बात याद आई, जो मेरे फूफा है वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप 5 से 10 वर्ड्स इंग्लिश के डेली याद करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएगी ना, और मुझे तो इतनी अच्छी करनी है कि मैं ऐसा ऐसा वर्ड फेंक के मारूँ लोगों को कि लोगों को समझ में ही ना आए, ये क्या इंग्लिश बोल गई भैया? ऐसा। मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, ऐसा नहीं कि उनको मेरी इंग्लिश ही ना समझ में आए, बस वर्ड्स मुझे इतने अच्छे-अच्छे याद होने चाहिए। सो कुछ वर्ड्स की लिस्ट जो आज मैंने याद की है वो मैं आपको सुनाऊँगी। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो इस तरह से हैं। फर्स्ट इज delectation, that means enjoyment, delight, and then comes certitude. जैसे हम yes को certain कह सकते हैं, तो certitude stands for certain को ही कहते हैं certitude भी, और इसका antonyms होगा, opposite word हो जाएगा incertitude, that means doubtful. And then comes inadvertent, not paying attention, proper attention किसी को नहीं देना, not paying attention to someone, it's just not paying attention. And then comes amazon. Amazon अपनी दुकान नहीं, amazon का एक और मतलब होता है a female warrior that is tall, strong and athlete women. Nice. And then comes contrite, filled with deep sorrow for wrongdoing, कुछ गलती करके पछताना. Okay. Then comes conjoin, that means to join together, which is pretty obvious. Emetic, causing vomiting. Egocentric तो सबको पता होगा, selfish. And then Trojan, hardworking person. अब हम क्या करते हैं कि सी इट्स नॉट अबाउट जस्ट वर्ड्स, इट्स अबाउट अगर मैं उस वर्ड्स को रियल लाइफ में यूज कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तब तो मजा है भाई। तो मैंने एक पर्ची, मुझे ऐसे ही रॉ पेपर मिल गया यार, प्लीज मुझे पेपर को लेके जज मत करना, मैं ऐसे ही क्यों हो जाती हूँ, जब कुछ शूट करने रहता है तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ और मैं कुछ भी यूज कर लेती हूँ, फिर लोग कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे। खैर, कोई बात नहीं। मुझे एक रॉ पेपर मिला विच वॉज एम्प्टी, तो मैंने उसमें लिख दिया, अब वो पर्चा मेरे पास रहेगा दिन भर कल, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं वो 10 के 10 वर्ड्स, हाँ 10 लिखे थे, 10 के 10 वर्ड्स मैं डेली लाइफ में यूज करूँ, तो मैं कल तो चेप के आऊंगी, किसी से भी बातें करूंगी ना तो वो 10 वर्ड्स तो मैं बोल ही दूंगी कल। सो लेट्स सी। वैसे और तो कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए, और ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं, तो अब मैं खाना खा करके सो जाऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी, भजन सुनूँगी और मैं सो जाऊँगी। तब तक के लिए श्री हित हरिवंश, हितमय रात्रि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम। सभी को आराम से सो जाना सब, और कल नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हाँ, कल थोड़ा-सा शेड्यूल बिज़ी रहेगा, बट आई विल डेफिनिटली शूट अ व्लॉग फॉर यू गाइस। तब तक के लिए राधे-राधे, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।